आज हम आए हैं महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांबर जी कने, जहाँ से जानेंगे कि किस तरह जनता लॉकडाउन के बाद किस तरह महंगाई के दौर से गुजर रही है और किस तरह शहर में लगातार महंगाई जारी है। जी मैडम बताइए, प्रधानमंत्री ने जो लाखों करोड़ रुपए प्रचार प्रसार में खर्चा करे थे गैस को लेकर के, महिलाओं को चूल्हा मुक्त किया जाएगा, अब लगातार गैस की कीमत भी बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जैसा कि केंद्र की सरकार मोदी जी ने उज्ज्वला अभियान चालू करा था और उज्ज्वला अभियान में लाखों लोगों को उन्होंने उज्ज्वला अभियान महिलाओं को दिए थे, लेकिन जो गैस के चूल्हे और सब जो चीज़ दिए हैं वो आज सब्सिडी ख़त्म कर दिए और गैस का भाव आज 850-900 रुपये करीब हो गया है। तो ये किस तरह से उज्ज्वला अभियान को सक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि जब गैस भराने को महिलाओं के पास पैसा नहीं रहेगा, गैस सिलेंडर को भराने के लिए पैसा नहीं रहेगा, तो हम किस तरह से अपनी गृहस्थी को चलाएंगे। मैडम जैसे कि देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद पेट्रोल डीजल और कई चीज़ों में लाखों बढ़ोतरी आई है और कई लोग लॉकडाउन से भी गरीब हो चुके हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि जैसे कोरोना काल आया और लॉकडाउन लगा, उससे काफ़ी लोगों का काम धंधा बंद हो गया, दुकानदारों का रोज़मर्रा जो काम करने वाले हैं मज़दूर सब बेरोज़गार हो गए और उसी के चलते अगर इस तरह से महंगाई भी कमर तोड़ दी है, दालों के भाव, मीठे तेल के भाव, पेट्रोल डीजल के भाव और गैस सिलेंडर के भाव, ये सारी जो मूलभूत सुविधाएं हमारे पास है वो ही सब अगर महंगी हो जाएगी तो किस तरह आदमी अपने घर परिवार को चला पाएगा। मैडम देखा जाता है कि कांग्रेस की सत्ता में गरीबी रेखा के कूपन से कई लाभ मिलते थे, मगर अब देखा जा रहा है कि नगर पालिका ही है जो नगर पालिका के पाइपलाइन के वास्ते 3500 रुपये गरीबों से वसूले जा रहे हैं एक, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि राशनों की दुकानों पर ताले अटके हुए, इसके बारे में आप क्योंकि जो पर्चियाँ निकल रही है राशन की वो भी फर्जी निकल रही है, वही राशन कोई गरीब तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिए शासन हमेशा कदम उठा रही लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहा। और जो कोरोना काल के अंदर महिलाएं जो इतनी परेशान हुई, क्योंकि रोज़मर्रा जो काम करने जाती थी उन महिलाओं के भी काम बंद हो गए थे, तो उनको कोई पैसा नहीं मिलता था। और कोरोना की वजह से जो अभी जो महंगाई एकदम से जो बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के भाव जो बढ़े हैं, 100 रुपये पेट्रोल हो गया। अब 100 रुपये में अगर 1 लीटर पेट्रोल आता है तो आदमी कहाँ क्या काम कर सकेगा। उसमें खेती पे हर चीज़ में, चाहे जो भी संसाधन है हमारे पास, खेती हो, कृषि हो, सिंचाई के साधन हो, चाहे हमारे घर के हो, लेकिन उनमें सभी में हमको फ़र्क पड़ेगा। जी मैडम देखा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि विधवा औरत या कोई गरीब महिला रहती है, उन लोगों को नगर पालिका के द्वारा पेंशन दिया जाती है, मगर अब वो पेंशन भी बंद हो गई, कई के खातों में आ रही है और किसी के खातों में नहीं आ रही, इसके बारे में? क्योंकि नगर पालिका के अंदर हमने भी कितनी बार ट्राई करा, राशन कार्ड बनना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम राशन कार्ड बना ही नहीं रहे, और बोलते कि लोक सेवा केंद्र में जाओ, वहाँ से सर्वे होगा। और उसमें भी क्या होता है, जो सही होता है उसको नहीं मिल पाता है, और जो दूसरे लोग होते हैं जिनके ट्रैक्टर, घर के मकान सब कुछ है, उनको बीपीएल के राशन कार्ड बनाए गए हैं। ऐसा बहुत सारी जानकारी में आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि नगर पालिका के अंदर राशन कार्ड का काम वापस शुरू हो और सर्वे कराकर वास्तव में जिसको राशन और जो चीज़ मिलना चाहिए वो उसको मिलना चाहिए। मैम देखा जा रहा है कि पूर्व में नगर पालिका में जो स्थापित थे घर, वो एकता कॉलोनी में स्थापित कर दिया। राकेश पप्पू जैन जो नगर पालिका के अध्यक्ष वर्तमान में नीमच में थे, उनका कहना था कि मैं 15 से 20 दिन में पट्टे जारी करवा दूंगा। ना तो अभी उन तक मूलभूत सुविधा मिल पाई है, ना कोई प्रधानमंत्री का लाभ मिल पाया, और एकता कॉलोनी अभी तक कीचड़ कंधे से भरी हुई, जिससे जीव जंतु का भी उन्हें खतरा रहता है, इसके बारे में? राकेश जी पप्पू जैन के समय पे भी उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं करी थी और पट्टे के नाम पे उन्होंने चुनाव भी जीता था कि हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो इस तरह से सारी चीज़ें सुविधाएं देंगे, आपको मूलभूत सुविधाएं देंगे। लेकिन आज भी बुतेश्वर महादेव के पीछे जो बस्ती है उनमें पट्टे अभी तक भी काफ़ी लोगों को नहीं मिले हैं। और एकता कॉलोनी की जहाँ बात करें, वहाँ पर भी जो लोगों के घर बने बुनाए थे उनको वहाँ से हटाकर बोला कि हम दूसरी जगह तुमको व्यवस्थित जगह बना के देंगे, तो वो भी उनका नहीं हो पाया। और एकता कॉलोनी के अंदर तो बहुत ही बेहाल है, क्योंकि वहाँ की जो जलकुंभी और जो नाले बने हुए इतने सड़ान मानते हैं कि वहाँ आदमी रह भी नहीं सकता। मैडम देखा जाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा आवास योजना का लाभ जो गरीबों को मिला था, और गरीबों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का एक घर तोड़कर नया घर बनाने के चक्कर में उन्होंने अभी तक के किस्त अटकी हुई और उन्हें भी ब्याज से पैसा लेकर और दुगनी दामों में चुकाना पड़ रहा है, इसके बारे में? क्योंकि जैसा आवास योजना के लिए जो जनता को बोला था, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 और किसी ने 40,000, अपनी सुविधा के हिसाब से इन्होंने आवास के लिए अपना पैसा नगर पालिका में जमा कराया था। लेकिन आज 1.5 साल हो गया,
बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन उसका वापस आगे से कुछ भी लोगों को जानकारी में नहीं दिया जा रहा है कि आपको मकान कहाँ मिलेंगे, क्योंकि अभी नगर पालिका सरेंडर कर चुकी है कलेक्टर को कि भाई ये जो मकान बनाए हैं उन्होंने कर्नावटी रोड पे जो आवास योजना के लिए जो इनको देने के लिए बनाए थे, वो नगर पालिका ने बोला है कि हम लोग कलेक्टर को और इनको शासन को हमने सरेंडर कर दिए। लेकिन अब जो वो प्रशासन उस पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो आगे की ज़मीन है उसके लिए मेडिकल की तैयारी कर रही है, तो ये जिनके आवास के लिए जो पैसा लिया वो बेचारे कहाँ जाएंगे। बहुत जने आते हैं बेचारे कि बोले हमारा पैसा अटका हुआ पड़ा है, हमने कई सपने देखे थे कि हमारा घर का मकान बनेगा, सब कुछ बनेगा, लेकिन अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि इनकी मंशा क्या है। हमने भी बात करी थी कलेक्टर साहब से भी कि भाई इनकी भी उचित व्यवस्था करो। जो अगर आवास आपको सरेंडर कर दिया है, जो बिल्डिंग बनी है वो आपको सरेंडर हो गया है, तो जो लोग जिन्होंने पैसा जमा कराया, जिन्होंने 20-20 हज़ार 40-40 हज़ार जो बना जमा कराया, जो किस्तें भी जमा करा कर उन्होंने पैसा दिया, तो उनका क्या होगा। तो कलेक्टर साहब ने हमसे बोला, आश्वासन दिया कि भाई हम उनकी भी कुछ व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैडम देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसे भी वार्ड है जहाँ पर नगर पालिका द्वारा रोड बनाया गया है, उसको वापस खोद दिया गया, उसको वापस बनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पैसों का भी दुरुपयोग किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा। इनका कोई मैनेजमेंट नहीं है, न कोई तरीके से इन्होंने मैनेजमेंट शुरू से किया है। कभी खोदते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी खोदते हैं। सिविल लाइन को लेकर पूरे शहर को खोद डाला। आज भी गड्ढे पड़े हुए हैं, लोग बेचारे गिरते पड़ते, किसी का फ्रैक्चर हो रहा, किसी का कुछ हो रहा। इस तरह से नालियों को उधेड़ के रख रखी है और फिर वापस लिपापोती करते हैं, पतला पतला डामर बिछाते हैं, उसका पैसा मतलब भ्रष्टाचार के कुल मिला के भेंट चढ़ रहा है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैडम करोड़ों अरबों रुपए सिविल लाइन के नाम पे पास हुआ है और वो सिविल लाइन ही सक्सेस नहीं हो रही है। 2-3 दिन में पानी आता है, वो भी गंदा आता है, और एक तरफ तो महामारी चल रही है कोरोना जैसी, लोग वही पानी को पीने के लिए मजबूर है, और जिस वार्ड में नहीं आता, जो नहीं पीते, वो CRP की टंकी इधर उधर से ले जाते हैं। इसके बारे में नल की समस्या तो अभी बहुत आ रही है, क्योंकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है और नल की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि लोगों की कॉलोनियों के अंदर 2 दिन 3 दिन छोड़कर अभी पानी दिया जा रहा है, जबकि हमारे पास 2-2 बांध है। अगर मैनेजमेंट इनका सही हो तो वो सही सभी को पानी सप्लाई कर सकती है। और अभी जो पानी आ रहा है वो किसी जो नल नए देने थे, वो नए नल भी पूरा अभी कनेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि 3500 रुपये मांग रहे हैं। अब 3500 रुपये आम जनता तो नहीं दे सकती है, गरीब लोग हैं, वो कैसे 3500 रुपये अपने नल पे खर्च करेगा। और जो जल की व्यवस्था कर रहे हैं उसकी भी दर बढ़ाई जा रही है। तो हर तरह से नल के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जल का जो मूलभूत सुविधा है वो तो जनता को मिलना ही चाहिए, और नल की जो सुविधा है वो नए कनेक्शन जब तक नहीं दे पूरी जनता को, जब तक पुराने कनेक्शन नहीं काटे जाए, क्योंकि कम से कम पुराने कनेक्शन से उनके पास पानी तो मिल रहा है। और कई ऐसी स्थितियां हैं कि आज नल बंद पड़े हैं और टैंकर जो जा रहे हैं वो भी गंदे पानी से जा रहे हैं। वहाँ भी हर तरह की हमको सूचनाएं मिल रही है कि नलों के अंदर पानी गंदा आ रहा है, टैंकर में जो आ रहा पानी वो भी पीने लायक नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं बहुत काफ़ी चिंताजनक है कि जल की व्यवस्था तो कम से कम नगर पालिका को सही करना चाहिए, और 2-2 बांध होते हुए हमको रोज़ पानी जनता को मिलना चाहिए। अभी तो गर्मी भी शुरू नहीं हुई, जब गर्मी ज़्यादा होगी तो हमारा क्या हाल होगा। मैडम देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश मुख्यमंत्री का के बिना भ्रष्टाचार से काम हो, मगर लगातार नगर पालिका में भी देखा जा रहा है कि ऐसी सूचना आती है कि वहाँ से बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। कहीं भी बिना लेन देन के कोई काम नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार खाली प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने भी ऑफिस में नगर पालिका में कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बिना पैसे आगे बढ़ाए कोई भी काम नहीं होता है। लोगों की चप्पलें घिस जाएगी, लेकिन उनका काम नहीं होगा जब तक वो रुपए आगे नहीं करेंगे, उनका कोई भी काम नहीं होगा। मैडम अभी भी कोई ऐसे रोड बाकी है जिसमें लाखों से नगर पालिका अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि ये रोड बना दिया जाएगा, इसका आवंटन होगा, जैसे एकता कॉलोनी की पुलिया ले लो, ईदगाह रोड ले लो, वो भी अभी तक के ऐसे धूलचंद मार्ग बने हुए, इसके बारे में बिल्कुल वैसे ही बने हुए, क्योंकि ये सड़क योजना जो अभी कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मार्ग ऐसे हैं जो टूटे फूटे पड़े हैं। अभी हम लोग मंडी के बाहर का रोड देख लो,
इधर अपनी पुलिया देख लो, राज कॉलोनी की, वहाँ की पुलिया में पानी भरा रहता। इन्होंने भले ब्रिज बनाया लेकिन वो भी किसी काम का नहीं है, रोडों पे पूरा पानी भरा रह रहा। कुल मिला के इनका मैनेजमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। सड़कें जो भी बनाई है उनका वाटर लेवल भी नहीं देखा, न उनका लेवल देखा। पानी थोड़ा सा भी आता, गड्ढे गड्ढे भर जाते। नई नई सड़कों के ऊपर इन्होंने कोई मतलब उसका लेवल नहीं देखा कि अपन सही मैनेजमेंट करके अपने सड़क का उसका लेवल देख के काम करें। ये इंजीनियर वगैरह सारे कुछ कोई भी मतलब सही ढंग से काम नहीं हो रहा। मैडम, देखा जाता है कि स्वच्छता अभियान में भी लाखों करोड़ों रुपए नीमच नगर पालिका ने खर्चा कर दिए प्रसार के लिए। ऐसी गरीब बस्ती है जहाँ पर गंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता अपन को। अपन जाते हैं रोड पर, अपन खुद नगर पालिका के सामने से देख सकते हैं कि कितनी गंदगी हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जितने भी प्लाट पड़े हैं सारे घरों का कचरा वहाँ डालते हैं, क्योंकि जो गाड़ियाँ आती है वो समय पर नहीं आती है। सुबह जल्दी आ जाएगी 6:30-7 बजे। जब बहुत ठंड थी, लोगों के उठने का मतलब नहीं होता था, उसके पहले गाड़ी आके चक्कर लगा के चली जाती। उनका काम है चक्कर लगाना, ये नहीं कि एक घर पे जिस तरह से काम चल रहा है जोरों पे कि हमारा नीमच नंबर 1 बने। लेकिन नंबर 1 कब बनेगा? जब हम सारी कॉलोनियों को, हमारी सारी वार्डों के अंदर जितने भी जो ऐसे शहर मतलब ऐसे वार्ड हैं जहाँ पे जनता रहती है, गरीब बस्ती के लोग रहते हैं। बाहर से आपने काफ़ी कुछ अच्छा उसका करके और लिपापोती कर रखी है, लेकिन अंदर जो कॉलोनियाँ बसी हुई है उनके अंदर जो नालियाँ हैं वो पूरी जाम पड़ी है। सिविल लाइन की वजह से पूरी गंदगी हुई है और सारे नालों के अंदर जो नालियाँ भी अभी पूरी नहीं बनी है और उन नालियों के अंदर पानी भरा हुआ है और वहाँ भी साफ़ सफाई नहीं हो रही। और जो भी कचरा है वो कचरा भी खाली प्लाटों पे पड़ा है। तो इस तरह की व्यवस्था अगर हम करेंगे तो बाहर से आने वाला यही देखेगा कि जहाँ जहाँ भी व्यवस्था जो दूसरी जगह है, जो वार्डों के अंदर की जो है, एकता कॉलोनी जैसे इंदिरा नगर, नीमच सिटी, बगाना जो है, उनको भी हम सारी तरह से देखें तो ही हमारा स्वच्छता का अभियान जो हम चला रहे हैं वो सार्थक होगा। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार जारी है और नीमच जिले में किस तरह से नगर पालिका की भी लापरवाही आ रही है।